हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। सो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी कल ही यानी 7 अप्रैल को आर ओ की आंसर की रिलीज की है। यानी जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को हुआ था उसकी आंसर की जो है आयोग ने रिलीज कर दी है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी आंसर की में थोड़ा डाउट है, यानी क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, उनके आंसर्स गलत हैं। तो ऐसे मेरे हिसाब से मैंने जब अपना आंसर की डिस्कस कर रहा था अपने चैनल पे, तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे या तो चारों में से कोई आंसर नहीं है, या फिर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है एक से ज्यादा आंसर उसके बन सकते हैं। तो आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और आपकी सपोर्ट मेरे को यहाँ पे इसलिए चाहिए बिकॉज अगर आपको भी लगता है कि कोई जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उनके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, या फिर मैं गलत ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है और क्यों ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, रीजन के साथ आपको मैं बताऊंगा। एंड ये तो एक चीज रही, और दूसरी चीज, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा ये मैंने जो है 6 to 7 क्वेश्चन जो है मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, 7 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। इन 7 क्वेश्चन के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन हमें रेज करना चाहिए, तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में वो बताना है, सो दैट हमको जो है ये प्रोविजनल आंसर की जो अभी रिलीज हुई है कल, इसकी जो विंडो है 7 अप्रैल से आई गेस 13 अप्रैल तक है। 13 अप्रैल तक हम इसको ऑब्जेक्शन हम लगा सकते हैं। एंड एक चीज और है कि पर क्वेश्चन के आयोग हमसे 50 रुपीज लेने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन का जो भी हम ऑब्जेक्ट करेंगे उसके 50 रुपीज हमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे, इसलिए हमें श्योर होना बहुत जरूरी है कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में। हम कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जानकारी हमें ना हो और क्वेश्चन जो है सही हो और हम गलत उसको मान रहे हो। तो आज यही सब चीज डिस्कस करेंगे। तो आंसर की एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो मेरे हिसाब से लगता है कि आई थिंक इट इज रॉन्ग, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा क्यों रॉन्ग है क्वेश्चन वो। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज 94th क्वेश्चन। सेट ए डिस्कस कर रहा हूँ, सेट ए। तो मेरे पास सेट ए है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 94, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन हेक्टर्स इन उत्तराखंड। ये मैंने जब आंसर की प्रोवाइड कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर इन चारों में से कोई भी नहीं है, बिकॉज एज पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की जो वेबसाइट है, इसके अंदर जो है स्ट्रिक्टली देखो दिया गया है, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन द स्टेट इज 0.95 हेक्टर। ये स्ट्रिक्टली जो है स्टेट अवे जो है दिया गया है। एंड 0.95 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, 0.99, 0.89। एंड आयोग ने अपनी आंसर की में ऑप्शन डी जो है राइट आंसर दिया है। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जो राउंड ऑफ किया है, बिकॉज अगर राउंड ऑफ करते तो 0.95 का 0.99 ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता। बट यहाँ पे देखो पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स में राउंड ऑफ करने का कोई मतलब होता ही नहीं है। सो स्ट्रेट अवे 0.95 स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन की जो है की वेबसाइट है उत्तराखंड की, यहाँ पे मेंशन्ड है 0.95 हेक्टेयर। तो ये हमने चैलेंज किया है। मैंने जो है इसका प्रॉपर फॉर्मेट इसका बना लिया है, एंड आई विल शो यू। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। अगर इसमें लगता है किसी को कि नहीं नहीं 0.89 ही है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पे ये सोर्स गिवन है एंड उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, बिकॉज हमने स्ट्रिक्टली सामने वेबसाइट देख ली, वेबसाइट खोल के देख ली, ये देखो वेबसाइट है, उत्तराखंड की वेबसाइट है, और यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, और ये रहा आपका एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन द स्टेट इज 0.95 हेक्टेयर। सो क्वेश्चन नंबर 94 तो एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने गलती कर दी, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। बट 102 का आंसर आपको बताइए, देखो सतोपन ग्लेशियर अलकनंदा, यानी अलकनंदा सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, स्ट्रेट अवे 1 का 3 होना चाहिए था, तो 1 का 3 मतलब ए का जो है 3 होना चाहिए था, तो A का 3 सिर्फ ऑप्शन सी में ही है। तो आप देखो सतोपन अलकनंदा, B2 यानी मिलम जो है गौरी गंगा, ये भी बिल्कुल सही है। C का 4 खाटलिंग ग्लेशियर से बिलांगना
नदी जो निकलती है, और चोराबाड़ी से मंदाकिनी, तो ये सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन सी, मतलब कोई इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सतोपन से अलकनंदा है और ए का थ्री एक में ही है, और आयोग ने जो आंसर दिया है उसका आंसर बी दिया है, तो यानी का मतलब सतोपन से बिलंगना निकलती है, तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत हो गया। तो आंसर बी जो इसका आयोग ने दिया है, ये हमने चैलेंज किया है, एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर बी ही होना चाहिए, जो कि आयोग ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में दिया है, देखो 102 क्वेश्चन नंबर ये रहा, और आंसर की हमारे सामने ये रही 102, ये रहा 102 का बी, ये प्रोविजनल आंसर की सीरीज ए, 102 क्वेश्चन नंबर और बी दिया है, 102 क्वेश्चन नंबर और बी दिया है, जो मैंने आपको बताया अभी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। बट इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, एंड आई हैव चेक दिस विद अदर सोर्सेज ऑफ बुक्स ऑल्सो। मैंने परीक्षा वाणी देखी, परीक्षा वाणी में भी है, और आप स्ट्रेट अवे गूगल सर्च भी करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि सतोपन से अलकनंदा निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तो और आयोग ने बी दिया है, तो एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसमें ऑब्जेक्शन अपन लगा सकते हैं, दैट इज 104, क्वेश्चन नंबर 104। अब 104 में क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया एट देहरादून वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। अब इसका सीधा सीधा आप गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, परीक्षा वाणी देखो, ऑप्शन है 1767 जो इसका सही आंसर है, बट 104 का, 104 का आप देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी विच इज 1788, विच इज रॉन्ग आंसर। ये आयोग ने इसको सही माना है 1788 को, 1788 को आयोग ने जो है सही आंसर माना है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू परीक्षा वाणी, अकॉर्डिंग टू गूगल, सही आंसर इसका 1767 है, ऑप्शन ए। तो अगेन ये इस क्वेश्चन से भी अगर आप सहमत करते हो, एक्सेप्ट करते हो उसको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको लगता है कि नहीं 1788 ही इसका सही आंसर है, तो भी आपको कमेंट करके उसका सोर्स बताना है, ठीक है, ताकि जो है वेरीफाई हो सके कि हम जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसके बाद 104 के बाद मेरे को आपसे सजेशन लेनी है 107 में, 107 विच इज which climate conditions are present in कोटद्वार रामनगर टनकपुर बेल्ट इन उत्तराखंड, एंड आंसर की से ऑप्शन बी उन्होंने दिया है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सो थोड़ा सा डाउट है मुझे, बिकॉज आई थिंक वार्म टेम्परेट शायद हो सकता था इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि नहीं ऑप्शन बी ही इसका 100% आंसर हो सकता है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना है, एंड इफ एनीवन एल्स थिंक्स कि ऑप्शन सी या फिर कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता, डी तो नहीं हो सकता, बी और सी में से ही इसका आंसर हो सकता था, तो वार्म टेम्परेट भी अगर किसी को लगता है, किसी को लगता है कि 107 क्वेश्चन में भी हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो प्लीज उसके लिए भी आपको कमेंट सेक्शन करके बताना है कि हाँ भाई हमको ऑप्शन बी ही सही है या फिर ऑप्शन सी सही है। ओके, 107। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, 119 which is your when was the उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो जब आंसर की मैंने डिस्कस की थी तो उस वक्त मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बिकॉज व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रेजेंट, वो बोल रहा है प्रेजेंटेड इन लोकसभा, एंड प्रेजेंटेड और पास इन लोकसभा में दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंटेड इन लोकसभा बट वो पास शायद उसी पर्टिकुलर डे ना हो, बिल्कुल हुआ। जब मैंने इसके पीछे रिसर्च की तो ये पाया कि 27 जुलाई को वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट हुआ था, लोकसभा के अंदर 27 जुलाई 2000 को वो प्रेजेंट हुआ था। और अगर देखा जाए तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अगर यहाँ पे होती कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन विच डेट, तो इसका ऑप्शन ए 1 अगस्त 2000 हो जाता, जो कि आयोग ने इसका आंसर जो है ए ही दिया है, 119 का ए दिया है। बट इसकी लैंग्वेज अगर देखोगे आप तो प्रेजेंटेड का मतलब 27 जुलाई 2000, जो कि आपकी परीक्षा वाणी में भी अगेन गिवन है, परीक्षा वाणी में भी ये चीज गिवन है, ठीक है, ये मैंने देखी वहां से। सो ये मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज जो है मेरे को सही नहीं लग रही, बिकॉज प्रेजेंटेड तो 27 जुलाई 2000 को है, पास्ड और प्रेजेंटेड में क्योंकि डिफरेंस होता है, और ये डेट्स दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाना चाहिए, या फिर जो भी है कैंसिल ही हो जाना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इसकी सही नहीं है। प्रेजेंटेड लोकसभा तो 27 जुलाई है, तो कैंसिल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर अगला क्वेश्चन 120, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि जब उत्तराखंड स्टेट डिक्लेयर किया गया तो उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हो कि पहली बार डिक्लेरेशन उत्तराखंड स्टेट की कब होती है, 15
अगस्त 1996, यानी पीएम एच डी देवगौड़ा ने रेड फोर्ट से जो अनाउंस किया था कि 15 अगस्त 1996 को कि उत्तराखंड स्टेट जो है बनाया जाएगा। अब ये डिक्लेरेशन तो तब की भी कह सकते हैं हम, ऑप्शन ए एच डी देवगौड़ा कैन बी द राइट आंसर। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 2000 यानी जब स्टेट फाउंड हुआ, स्टैब्लिश हुआ, तब भी डिक्लेरेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट, तब उसके हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। लेकिन अगर हम तो, क्योंकि आयोग ने जो है इसका आंसर क्या दिया है, आंसर इसका दिया है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बिकॉज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। अगर फाउंडेशन वर्ड यूज होता और डिक्लेरेशन वर्ड यूज ना होता तो इसका आंसर ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता था। या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट कब बना, तो ये चीज लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी इस क्वेश्चन में मेरे को लग रही है, क्योंकि एच डी देवगौड़ा ने अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था कि उत्तराखंड स्टेट जो है 15 अगस्त 1996 को उन्होंने अनाउंस किया था। तो अगेन ये भी लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरे को लगी, तो इस पे भी हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है कि नहीं कर सकते, साफ साफ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। बिकॉज डिक्लेरेशन का मतलब तो दोनों हो सकता है, और डिक्लेरेशन जब हम उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट की क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो 15 अगस्त 1996 के सामने लिखा गया है कि स्टेट वाज डिक्लेयर्ड, कि उत्तराखंड एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बनेगा। और जब हम बात करते हैं 9 नवंबर 2000 की, तो उस वक्त हम बात करते हैं कि उत्तराखंड स्टेट वाज फाउंडेड, यानी जो बना गया था, एस्टैब्लिश हुआ था। तो एस्टैब्लिश, फाउंडेड, डिक्लेरेशन तीन अलग अलग वर्ड है। और डिक्लेरेशन जब उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट की हम पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी, तो डिक्लेरेशन जो है 15 अगस्त 1996 को जो है सारी किताब में जो भी है सब जगह यही चीज लिखी है। तो 120 का ऑप्शन बी आंसर सही दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी एच डी देवगौड़ा भी हो सकता है और अटल बिहारी वाजपेयी, इट डिपेंड्स ऑन दी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें शायद आयोग जिसने ए और बी दोनों मार्क किया है, तो इसको इस तरह से हम ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर बचता है हमारा, तो दैट इज 129। ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। 129 अगेन, जब आंसर की डिस्कस की थी तभी मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, और थोड़ी नहीं पूरी गड़बड़ है। 129 सेट ए, द प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मैंने आपको आंसर की बताई थी तभी मैंने पिन पॉइंट किया था ये क्वेश्चन जो है गलत है, बिकॉज ग्राम सभा जो है आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज ए, 243 क्लॉज ए टॉक्स अबाउट ग्राम सभा। ये अलग से जो है मेंशन्ड है, ग्राम सभा का अगर जो हेड है वो 243 ए के अंदर है, और 243 ए आप देखो यहाँ पे चारों में से कोई भी नहीं है, बिकॉज और एक चीज और, आयोग ने जो इसका आंसर दिया है, आंसर दिया है ए, आर्टिकल 243 बी। आर्टिकल 243 बी होता है कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा बनेगी हर 5 साल में। तो इसका जो 43 बी का जो हेड है आर्टिकल का, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पंचायत, composition of panchayat, whereas if we look the head of gram sabha, provision of gram sabha जो है किसमें है, 243 ए ग्राम सभा, अलग से हेड दिया है, सेपरेट हेड दिया है। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, अगर मैं गलत जा रहा हूँ अगेन आप देख सकते हो, आप बेर खोलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आप वहां पे पढ़ के देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये सब चीज सही है, तो अगेन कमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं 129 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन वन ही इसका, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट करें और मेरे को बताएं, रीजन दे कि ऑप्शन ए ही क्यों सही है इसका। ओके, क्योंकि हमारी वीडियो 13 अप्रैल तक खुली है, एंड ये वीडियो मैं 8 अप्रैल को जो रिलीज कर रहा हूँ, 8 अप्रैल को मैं रिलीज कर रहा हूँ, सो वी हैव इनफ टाइम। तो आई वुड वेट कि आप लोग जो है इस पे रिएक्शंस दें, कमेंट्स लिखें कि जो भी है, जिस तरह से भी अलग अलग मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें जो है किस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा, बिकॉज आप लोगों की जो है राय बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो 129 का हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक चीज और है, मेरे हिसाब से ये सब चीजें ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 166, तो जब मैं डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन पेपर तब भी मैंने ये चीज अगेन पिन पॉइंट की थी 166 में। इसमें मेरे को आप लोगों की जो है हेल्प चाहिए। क्वेश्चन नंबर 166 में हेल्प क्या है, क्वेश्चन 166 क्या कहता है, शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। तो मैंने जब गूगल किया तो इसका आंसर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों चीजें जो है ये प्रेजेंट होती है एज अ इन द फॉर्म ऑफ शुगर फ्रूट्स के अंदर। तो आयोग ने जो इसका आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज इसका आयोग ने आंसर दिया है।
तो मुझे आप लोगों से पूछना है। आई एम नॉट श्योर एट ऑल ऑन दिस क्वेश्चन 166 पे मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी सारे जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उन पे मैं श्योर था, उनका जो मेरा डायरेक्शन था वो मैंने आपको बताया। बट इस क्वेश्चन में मेरे को आपसे पूछना है कि 166 में शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट का आंसर ए और सी दोनों हो सकते हैं क्या? बिकॉज जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने गूगल रिसर्च की, उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आ रहे हैं एंड फ्रुक्टोज आयोग ने आंसर दिया है। तो या तो इसके आंसर दो हो सकते हैं, ग्लूकोज जिन्होंने मार्क किया वो भी सही है और जिसने फ्रुक्टोज मार्क किया वो भी सही है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है? अगेन आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें 6 में मैं वेरी श्योर हूँ कि उसमें जो है क्वेश्चन मतलब आंसर की भी थोड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपको लगता है, जब आप अपने आंसर की मैच करोगे और अपने आप अपना क्वेश्चन पेपर रिव्यू करोगे, अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन में आंसर की में जो है थोड़ी गड़बड़ है या फिर आंसर कुछ और हो सकता था, तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर एंड उसका रीजन। ओके, ये आपको बताना है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड देखते हैं हम जो है 2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद बाय 11th या 12th जो है हम इसको आयोग में जो है डाल देंगे अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 50 रुपीज लग तो नहीं आई थॉट कि ये फ्री होगा, बट 50 रुपीज पर क्वेश्चन है। अब 6-7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो 300 साढ़े 300 रुपये हमारे लग जाएंगे। आई डोंट नो इसका क्या रिप्लाई आएगा, किस तरह से आता है। तो अगर किसी ने पहले ऑब्जेक्शन रेज किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑब्जेक्शन रेज किया है तो सक्सेसफुल अगर होता है तो ये रिम्बर्स होता है या नहीं होता है। बिकॉज आई डोंट थिंक ये रिम्बर्स होता है पैसा। 50 रुपीज पर क्वेश्चन जो है ये रिम्बर्स नहीं होता है, गेस जहाँ तक मैंने पढ़ा था नोटिस। बट अगर इसके ऊपर कुछ और आप डिटेल्स दे सकते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल भी देनी है, सो दैट थोड़ी सी ज्यादा जो है वेगनेस जो है थोड़ी सी कम हो जाए, क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए कि ऑब्जेक्शन रेस करते कैसे हैं। ओके, तो ये हमारी तरफ से आज की ये थोड़ी सी आंसर की पे थोड़ा सा हमारा तरफ से इनपुट था। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है तो अगेन कमेंट सेक्शन करके बताना है हमें। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।